आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको फैक्ट्री में कुछ ऐसी चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिनके मेकिंग प्रोसेस को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने आज से पहले इन्हें बनते हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसलिए अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं टॉवल मेकिंग प्रोसेस से। टॉवल बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में बहुत से धागों की रील्स को एक साथ मशीन के साथ फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ इस मशीन की मदद से टॉवल की बेस को तैयार किया जाता है, जिसमें सिर्फ वर्टिकल धागे ही होते हैं, जिसको एक बड़ी कोन पर रोल करके दूसरी मशीन तक पहुंचाया जाता है। यही वो मशीन होती है जो इस बेस को टॉवल की शेप में लाती है। यहाँ इस मशीन में बेस के सेंटर में से एक हॉरिजॉन्टल धागे को गुजारा जाता है, जिसके बाद यहाँ टॉवल का एक बहुत बड़ा रोल बनकर तैयार हो जाता है, जिसे यहाँ पर काटने से पहले अच्छी तरह से डाई किया जाता है और मतलूबा रंग दिया जाता है। जिसके बाद एक और मशीन की मदद से इसे काटकर इसके बॉर्डर को स्टिच कर दिया जाता है और ये टॉवल बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सन कैप मेकिंग प्रोसेस की। सन कैप बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले इसके मुख्तलिफ हिस्सों को इसके साइज के मुताबिक एक हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से काटकर अलग कर लिया जाता है। अगली स्टेज पर इन सभी काटे गए हिस्सों को एक स्टिचिंग मशीन की मदद से निहायत ही महारत के साथ स्टिच किया जाता है, जिसके बाद कुछ और बाकी हिस्सों को इसके साथ जोड़ा जाता है। जिसके बाद बारी आती है कैप पर टॉप बटन लगाने की। अगली स्टेज पर इस पर डिजाइन या लोगो वगैरह को प्रिंट किया जाता है और आखिर पर इसे स्टीम आयरन करके मार्केट में भेज दिया जाता है। आप में से कितनों ने अभी ये सन कैप पहनी है, हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं बटन मेकिंग प्रोसेस की। बटन बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में एक खास केमिकल, जिसे अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन कहते हैं, उसे एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें रंग भी ऐड किया जाता है ताकि पैटर्न बनाया जा सके। जिसके बाद इस लिक्विड को एक लंबी ट्यूब में फिल करके रख लिया जाता है। जिसके बाद इन सभी ट्यूब्स को एक ड्रायर में ठंडा होने के लिए तकरीबन आधे दिन तक रखा जाता है। सूख जाने के बाद इस प्लास्टिक को ट्यूब्स में से निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें बारी बारी कटर की मदद से काटा जाता है। अब कुछ ये बटन के जैसे लग रहे हैं। अब इनमें सुराख किए जाते हैं। यहीं पर बटन्स पर लाइन या कुछ डिजाइन वगैरह या कंपनी का नाम भी इसी मरहले में खुरेद दिया जाता है। जिसके बाद इन्हें पॉलिश किया जाता है ताकि ये चमकदार हो जाए और इनका सरफेस मुलायम हो जाए। और आखिर पर इनका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो इन्हें पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। और अब बात करते हैं वॉशिंग ब्रश के। कपड़े धोने वाला ब्रश हर एक घर की जरूरत होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? सबसे पहले लकड़ी के टुकड़ों को ब्रश की शेप और साइज के हिसाब से काट कर तैयार किया जाता है। जिसके बाद इस पर प्लास्टिक की एक तह को चढ़ाया जाता है। यहाँ ये वर्कर उसी काम को अंजाम दे रहा है। जिसके बाद बारी आती है इसमें सुराख करने की, ताकि इसमें ब्रिस्टल्स को आसानी और मजबूती के साथ फिक्स किया जा सके। सुराख करने के बाद बारी आती है
इसमें ब्रिस्टल्स लगाने की। यहाँ ये वर्कर एक कलरफुल वॉशिंग ब्रश तैयार कर रहा है, यानी इसमें मुख्तलिफ रंग के ब्रिस्टल्स को लगाया जा रहा है, जिसके बाद इजाफी ब्रिस्टल्स को काट कर इसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि लकड़ी के स्केल को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लकड़ी को स्केल के हिसाब से बारीक किया जाता है, जिसके बाद उस लकड़ी के उस हिस्से के सरफेस को स्मूथ किया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन्हें काटने की। इस लकड़ी को स्केल की लंबाई के हिसाब से काट कर इसे 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, जिसके बाद इस लकड़ी को स्केल की चौड़ाई के हिसाब से काटा जाता है। अगली स्टेज पर इसे जाना पहचाना पीला रंग दे दिया जाता है। इन्हें रंग में डालकर बाहर निकालकर खुश्क होने के लिए धूप में रखा जाता है। सूख जाने के बाद इन्हें प्रिंटिंग मशीन के पास लाया जाता है, जहां इन पर मेजरमेंट को प्रिंट करके रेडी कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। और आखिर में बात करते हैं कि टेप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। आजकल तरह तरह की टेप्स हमें बाजार से मिल जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? चलिए जान लेते हैं। पीवीसी या किसी भी किस्म की टेप को बनाने के लिए सबसे पहले पॉलीप्रोपोलीन के रोल को एडहेसिव यानी चिपकने वाले मटेरियल की मदद से कोट किया जाता है। जिसके बाद उसको हीट देकर अच्छी तरह से उस सरफेस के साथ चिपकाया जाता है, जिसके बाद इसको रिवाइंड करके रोल बनाकर दूसरी तरफ भेज दिया जाता है, जहां इन्हें कटिंग मशीन की मदद से एक तयशुदा साइज में काटा जाता है। आपको बता दें कि कुछ टेप बनाने वाली फैक्ट्रीज इससे रिवाइंड किए गए रोल को ही बाजार से खरीदकर इन्हें काट कर बाजार में बेच देती हैं। इस तरह से दूसरी टेप्स को भी तैयार किया जाता है। यहाँ आप जिस टेप को देख रहे हैं, इसका ज्यादातर इस्तेमाल बॉक्स पैकिंग वगैरह के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस वक्त देख भी रहे हैं कि टेप कट कर अगली स्टेज की जानिब एक कन्वेयर बेल्ट पर जा रही है, जहां कुछ फैक्ट्रीज में इन्हें ऑटोमेटिक पैक किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ फैक्ट्रीज में इन्हें हाथों की मदद से पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies.